सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर की, जहां रायपुर जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है। दुकानें खुले जाने का यह आदेश है, जिसमें खाने पीने के अलावा कई और वस्तुओं की दुकानों को भी अनुमति दी गई है। रायपुर में समय सीमा के भीतर दुकानें खोली जाएंगी। वो समय सीमा क्या निर्धारित की गई है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल एक आदेश, थोड़ी सी ढील जरूर है इस लॉकडाउन में कि दुकानें खोले जाने का एक आदेश है। खाने पीने के अलावा कई और ऐसी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें हैं जिनको अनुमति दी जाएगी। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, अगर इसको और ज्यादा समझना चाहें तो कौन कौन सी दुकानें, क्योंकि खाने पीने के अलावा कई और दुकानों की बात हो रही है, ऐसी कौन सी जरूरी दुकानें हैं जिनको लिस्ट में शामिल किया जाएगा? देखिए विजय, सबसे पहले तो बता दें कि दुकानों को अब तक 3 बजे तक ही खोले जाने की अनुमति थी। जो खाने पीने की दुकानें हैं उस पे अब वो समय सीमा सबसे पहले बताते वो 4 बजे तक कर दी गई है। इसके अलावा बात करें कि जैसे खाने पीने, पेट्रोल पंप, एलपीजी को बस परमिशन थी और किराना दुकान को परमिशन थी। इसके अलावा अब जैसे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की दुकान को परमिशन मिल गई है। प्लम्बिंग की दुकानें, जैसे पाइप आप खरीद सकते हैं, किसान जो है पाइप खरीद सकते हैं, आम आदमी प्लम्बिंग का सामान खरीद सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की दुकानें खुलेंगी। ऑटोमोबाइल के पार्ट्स जो होते हैं उनकी दुकानें खरीदेंगी। टायर और जो अन्य प्रकार के मशीनरी पार्ट होते हैं उनकी दुकानें खुलेंगी, लेकिन उन्हें 11 से 2 बजे तक खोलने की अनुमति मिली है। फूड प्रोसेसिंग जो प्लांट है जो नगर निगम के क्षेत्र के बाहर है उनके पूरे तरीके से खोलने की अनुमति मिल गई है। बिजली, पंखे, कूलर की दुकानें, जो लोग अभी गर्मी जैसे देख रहे हैं आप लगातार बढ़ते जा रही है, लोग परेशान हो रहे थे लॉकडाउन के कारण, तो कूलर, बिजली, पंखे, इनकी दुकानों को राहत मिली है। ये पूरे समय अपनी दुकान खोल सकेंगे। अनाज मंडी, सब्जी मंडी के अलावा आपको बता दें टायर पंचर जो दुकानें, रिपेयरिंग शॉप है उनको इसमें मिल गई है। गैराज उसमें शामिल होंगे, छोटे छोटे गैराज भी उसमें शामिल होंगे। बिल्कुल, गोदाम इसमें शामिल है, वेयर हाउस का शामिल है। क्योंकि देखिए ट्रकों को तो अनुमति मिल गई थी, लेकिन एक बड़ा सवाल पब्लिक कर रही थी कि जब दुकान मिस्त्री को अनुमति दी गई है, बढ़ाई की अनुमति दी गई है, मगर दुकानों को अनुमति नहीं दी गई, तो ऐसे में क्या फायदा? तो गोदाम को, वेयर हाउस को, दुकानों को मिल गई है। सीमेंट की दुकानें अब खुलेंगी। सरिया की दुकानों को छूट दी गई। क्या समय सीमा रहेगी, कुछ इस बारे में स्पष्ट किया प्रशासन ने? देखिए जो फाइनेंशियल कंपनीज है, जैसे बीमा सेवा है, गैर बीमा है और गैर बैंकिंग वाली जो यूनिट्स है उनको दोपहर तक खोला जाएगा। इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की दुकान है, प्लम्बिंग की दुकानें हैं, ऑटोमोबाइल है, ये भी दोपहर 2 बजे तक की खुलेंगी। पंचर की दुकानें भी 2 बजे तक खुलेंगी। लेकिन मेडिकल स्टोर, खाने पीने का सामान जो है वो दिन भर खुला रहेगा। और जो किराना दुकान और बेकरी है उन्हें 4 बजे तक की समय सीमा दी गई है। राइस मिलों को एक बड़ी अनुमति दी गई है ऑपरेट करने की। संदीप, एक बात और स्पष्ट जरूर कर दें, जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको एक बात और स्पष्ट कर दें कि इन खाने पीने में सिर्फ किराना दुकान है, छोटे छोटे रेस्टोरेंट शामिल नहीं है। नहीं, अभी रेस्टोरेंट्स के लिए गाइडलाइन नहीं आई। आपको बता दें कि बेकरी को शामिल किया गया है, चिकन, मटन, मछली और अंडे की दुकानों को शामिल किया गया, क्योंकि रेस्टोरेंट्स में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर बहुत नियम टूट सकते हैं, इसलिए उसको अभी कोई छूट नहीं दी गई है। लेकिन होम डिलीवरी जो लोग करते हैं उन्हें छूट है। होम डिलीवरी वो चालू कर सकते हैं, जो कंपनीज है उनके माध्यम से, अपने लड़कों के माध्यम से। बहुत भरपूर सूचना आप दे रहे हैं संदीप। संदीप, एक और बात आपसे यहाँ जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि गोदामों को छूट मिली है, बाकी और भी जो खाने पीने की दुकानें हैं उनको है, जिसमें रेस्टोरेंट शामिल नहीं है। कृपया रेस्टोरेंट वाले इसे अपने सुविधा ना समझ लें। दूसरी बड़ी बात यह कि जो अंतरराज्यीय सीमा थी वो अभी फिलहाल लॉक है संदीप, और जो स्टेट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट है उनको शायद परमिशन है। ऐसे में जो लोग आएंगे, जो ट्रक ड्राइवर्स आएंगे, तो क्या ढाबों को अनुमति है इसमें? देखिए ढाबों को अनुमति, ढाबा संचालक सिर्फ खाना पार्सल करके दे सकता है। वहां पर कोई भी व्यक्ति ढाबे में बैठकर खाना नहीं खा सकेगा। लोग वहां भीड़ जमा होने की अनुमति नहीं है। ढाबा संचालक सिर्फ पार्सल दे पाएंगे। और आपको बता दें कि IBC 24 ने ये मुद्दा भी उठाया था कि जो डूमर तराई का सब्जी बाजार है वहां महाराष्ट्र और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से संक्रमित जिलों से गाड़ियां आ रही है, तो उसके लिए भी कड़े निर्देश जारी हुए कि वहां ड्राइवर और उसके हेल्पर जो होते हैं उन्हें जो है बिना जांच परखे और भीड़ में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। तो ढाबों को और गैरेजों को बहुत कड़े निर्देश है, भीड़ नहीं जमा होने देना है। ढाबे से आप सिर्फ पार्सल ले पाएंगे और गाड़ियों को परिवहन, देखिए अनुमति है, रुकने की अनुमति उन्हें कहीं नहीं है। सीधे वो गैरेज में जाएंगे, माल लोड अनलोड करेंगे गोदाम, वेयर हाउस में, और आगे बढ़ जाएंगे। तो भीड़ इकट्ठा करने की अनुमति अभी नहीं है। जी
संदीप, एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको हम एक बार फिर से बता दें, वो जरूरी दुकानें जिनको छूट मिली है, जरा एक बार फिर से उनकी लिस्ट आप बता दें। देखिए, खाने पीने की जैसे अनुमति पहले ही थी, पीडीएस, राशन दुकान, किराना, बेकरी। इसके अलावा आपको बता दें कि समय सीमा थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। बेकरी जो है खुली रहेंगी। एक आम आदमी जो परेशान हो रहा था गर्मी के नाम से, तो कूलर, पंखे, प्लम्बिंग की दुकानें, मशीनरी की दुकानें, ऑटोमोबाइल के पार्ट्स नहीं मिल रहे थे तो उसके लिए लोग परेशान हो रहे थे, वो खुलेंगे। पंचर, लोगों के गाड़ी के पंचर, हफ्तों से लोग परेशान है जिनकी गाड़ियां नहीं बन पा रही थी, 2 बजे तक पंचर की दुकान खुलेंगी। ऑप्टिकल, नजर जिनको बीमारी है या दिक्कत है उनके लिए ऑप्टिकल्स को परमिशन दे दी गई है। सभी प्रकार के नॉन वेज की जो दुकानें हैं उनको दे दी गई है। स्कूल खुलने वाले हैं, ऑनलाइन परीक्षा मतलब पढ़ाई हो रही है, उसके लिए स्टेशनरी को भी सुविधा दी गई है। बीमा कंपनियों को खास छूट दी गई है, दोपहर 2 बजे तक वो ऑपरेट कर सकते हैं। पशुओं के लिए जितने भी आहार की दुकानें हैं वो 2 बजे तक उनको बिल्कुल दुकान उनके लिए खुले रहेगी। कृषि संबंधित जितनी भी दुकानें हैं सभी को अनुमति। और आपको बता दें कि देखिए, खाने पीने, स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी चेन होती है पूरी की संदीप, यानी कि ये समझा जाए कि अब थोड़ी छूट मिल रही है, दोपहर 2 बजे तक एक छूट मिलेगी। क्या इसमें जो वाहन की आपने कहा है कि छोटे जो पंचर बनाते हैं, जिन्हें गैराज हैं, जो गैराज जैसे है, उन्हें थोड़ी छूट मिली होगी, क्या उन बाइक शोरूम्स या कार शोरूम्स को या कार गैराज को अभी अनुमति मिली है? इसमें क्या वो शामिल है? बिल्कुल। देखिए, ऑटोमोबाइल पार्ट्स की दुकानों को कहीं ना कहीं इस पे परमिशन है। इसका मतलब है कि मिस्त्रियों को तो पहले से ही परमिशन थी, तो कहीं ना कहीं एक छूट दिखाई दे रही है कि जो छोटे छोटे गैराज है वो ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन समय सीमा उसके लिए निर्धारित है दोपहर 2 बजे तक। हम बार बार इस बात को बोलेंगे कि दोपहर 2 बजे तक ही सभी को समय सीमा की छूट दी गई है। मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप और एलपीजी को छोड़कर अन्य जो संस्थाएं हैं उन्हें 2 बजे अपनी दुकानें, किराना दुकान 20 में शामिल है। और आपको बता दें कि 4 बजे मैक्सिमम टाइम है जिसपे खुले रहेंगी किसी भी प्रकार की दुकानें। सिर्फ दवा दुकान को ऑपरेट करने की अनुमति है, बाकी अन्य किसी को भी अनुमति नहीं है कि वो देर रात तक अपनी दुकान खोलकर बैठे। तो आप ये समझिए कि फास्ट हाफ जो लंच टाइम होता है उसमें अपने शॉप सबको बंद करनी पड़ेंगी, सिवाय दवा दुकानों को और जो दूध वाले शाम को खोल पाएंगे और पेट्रोल पंप्स को। तो छूट का लोग दुरुपयोग न करें, बिल्कुल 2 बजे तक अपने शॉप बंद कर ले, अन्यथा उसके बाद कार्रवाई चालू होगी। सबसे विजय देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि यातायात नियमों के तहत कार्रवाई हो रही है, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत। तो हेलमेट के अलावा मास्क भी जरूरी हो गया है। 250 रुपये मास्क पे चालान कट रहा है, हेलमेट पे चालान कट रहा है। तो आप किसी भी काम से बाहर निकलते हैं तो जरूर यातायात नियमों वाकई बाहर निकलने पर संदीप, अगर अनुमति दी ही है 2 बजे तक की, तो कुछ पाबंदियां भी हैं, यहाँ कुछ नियम भी है, कानून भी है, डूज एंड डोंट्स भी हैं, उनका भी पालन आपको करना होगा। तो हमारे संवाददाता ने बहुत विस्तृत जानकारी दी और आईबीसी की तरफ से हम ये समझते हैं कि ये सारी जानकारी आप ठीक तरह से समझ गए होंगे। लॉकडाउन का और समय सीमा का जो निर्धारित समय सीमा है उसका पालन करेंगे।